तो इस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने काफ़ी महत्वपूर्ण नई घोषणा की है। जी हाँ, इस वक़्त की आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इस वक़्त आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट जो है निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने की बड़ी घोषणा, नए मंत्रिमंडल विभागों के बँटवारे के बाद अब जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है। 21 दिनों में जो है किसानों का कर्जा माफ़ होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं जो कर्ज के वजह से परेशान रहे थे कि हमारा बैंक का कर्जा जो है किस तरह से माफ हो पाया, तो बैंक का कर्जा माफ हो पाएगा या फिर नहीं माफ हो गया। हमने कर्ज माफ होगा ऐसा करके जो है बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, तो क्या हमारा बैंक का कर्जा माफ होगा या फिर नहीं माफ होगा, या फिर कर्जा माफ होगा तो क्या सरकारी बैंकों वालों का ही माफ होगा, प्राइवेट बैंकों वालों का नहीं होगा। इन सभी चीजों के बारे में आप जो है आपके मन में बहुत सारा डाउट है, असमंजस की स्थिति में है और ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार कर्जा माफ होगा तो कितना माफ होगा। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से जो धान का समर्थन मूल्य का पैसा है, जो धान का समर्थन मूल्य का राशि है, वो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो है एक ही बार में जो है पूरे के पूरे जो है पैसे आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर एक प्रयास किए जा रहे हैं, हर एक कोशिश किए जा रहे हैं जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा फायदा दिया जा सके। जी हाँ, तो नए मंत्रिमंडल विभागों के बंटवारे के बाद अब आप सभी को बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी अपडेट है छत्तीसगढ़ में किसानों का 21 दिनों में जो है किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफ होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात करें तो 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जो है देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, 2 लाख रुपए तक का आपका बैंक का कर्जा माफ होगा, जो कि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका किसी बैंक में मान लीजिए कि अगर आपके किसी बैंक में जो है कर्ज़ आपने लिया है, तो वहाँ पर अगर आपका 3 लाख रुपए का कर्ज़ है या फिर 4 लाख रुपए का कर्ज़ है या फिर 5 लाख रुपए का कर्ज़ है, तो वहाँ पर आपका जो है 2 लाख रुपए तक का कर्ज़ माफ़ जो है देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। जी हाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी मैनिफेस्टो हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी वादे, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी दावे किए जाते हैं, वो सभी मैनिफेस्टो, वो सभी घोषणा पत्र आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो सभी मैनिफेस्टो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी वादे, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी दावे किए जाते हैं, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को, उन सभी दावों को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन सभी दावों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ, तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी घोषणा पत्र हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी अपडेट हैं, उन सभी अपडेट पर, उन सभी घोषणा पत्रों पर, उन सभी मैनिफेस्टो पर काम किए जाते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अब बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब बिल्कुल भी परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ में नए मंत्रिमंडल विभागों के बंटवारे के बाद अब जी हम नए मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारा हो चुका है। अब जो 12 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था 22 दिसंबर को, अब जो है फाइनली शपथ ग्रहण के बाद जो है अलग अलग विभागों, चाहे शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, वित्त विभाग हो, आबकारी विभाग हो, खाद्य विभाग हो, परिवहन विभाग हो, गृह विभाग हो, सभी विभागों का बंटवारा हो चुका है। सभी विभागों की सूची लिस्ट जो है जारी कर दिए गए हैं कि कौन से मंत्री को कौन से विभाग जो है मिला है, कौन से विभाग दिया गया है। जी हाँ, तो अब एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी अपडेट, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी घोषणा पत्र, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी वैकेंसीज है, जितने भी अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो सभी अपडेट, वो सभी घोषणा पत्र आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो सभी घोषणा पत्र आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है निकल कर आते हैं। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी अपडेट है, जितने भी मैनिफेस्टो हैं, जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी वादे, जितने भी दावे जो आप सभी के लिए किए जाते हैं, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को, उन सभी दावों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उन सभी दावों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ, तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी मैनिफेस्टो है, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी घोषणा पत्र है, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी वादे किए जाते हैं, उन सभी वादों को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उन सभी वादों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ, तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितनी भी अपडेट है, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी घोषणा पत्र हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितने भी वादे किए जाते हैं, उन सभी वादों को पूरा किए जाएंगे। जी हाँ, और
21 दिनों में जो है किसानों का बैंकों का जो है कर्जा 21 दिनों में किसानों का बैंकों का जो है लोन माफ होने वाला है, क्योंकि लोन की वजह से ही छत्तीसगढ़ के हर एक किसान सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा बैंक में बहुत ज्यादा लोन है, हमने बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, तो आखिरकार हमारा बैंक का खर्चा, आखिरकार हमारा बैंक का लोन जो है किस तरह से माफ हो पाएगा, किस तरह से हमारा बैंक का कर्जा माफ जो है हो पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में छत्तीसगढ़ के हर एक किसान जो है सोचते रहते हैं, और सोच-सोच कर छत्तीसगढ़ के हर एक किसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम से, आप लोगों को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होने वाली। आप सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, वो सभी घोषणा पत्र, वो सभी अपडेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सभी अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। जी, हम तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितनी भी अपडेट है, एक के बाद एक आप लोगों के लिए जितनी भी अपडेट है, जितने भी मैनिफेस्टो हैं, वो सभी अपडेट, वो सभी चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो सभी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, तो एक के बाद एक आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, एक के बाद एक आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नई-नई अपडेट, नए-नए घोषणा पत्र आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी के लिए काबिल-ए-तारीफ़ है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंकों का बैंकों का जो है 21 दिनों में जो है किसानों का बैंकों का कर्जा माफ़ होने वाला है, जो कि आप में से हर एक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि आप में से हर एक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, तो इसके अलावा भी ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से ₹3100 प्रति क्विंटल की राशि आपके बैंक अकाउंट में भी मिलने वाला है पैसा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये सभी अपडेट आप सभी के लिए, जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी वादे होते हैं, जितने भी दावे आप सभी के लिए किए जाते हैं, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को, उन सब दावों को जो है पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ। और 21 दिनों में बस थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना है, फिर 21 दिनों में जो है सभी किसानों का, सभी बैंकों का जो है कर्ज़ा माफ़ होगा, जिससे छत्तीसगढ़ के हर एक किसान परेशान रहते हैं कि हमारा बैंक में कर्ज़ा, हमारा बैंक में लोन है, तो किस तरह से हमारा बैंक का कर्ज़ा छूट हो पाएगा, किस तरह से हमारा जो है बैंक का लोन जो है माफ़ हो पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। अब आप लोगों का छत्तीसगढ़ में किसानों का बैंकों का जो है कर्जा लोन जो है माफ होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियो से अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोस को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुँचा दीजिए। बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।